अच्छा, इस पे मैं बात करता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे तनकीद हो रही है, डिबेट भी हो रही है। पहले लाहौर की विकेट के बारे में बताएं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे रन नहीं बनते, 180 190 बनते थे, लेकिन कल लाहौर इस्लामाबाद जो मुल्तान की अप्रोच थी वो थी बड़ी कैलकुलेटेड। अगर आप देखें उस्मान और रिजवान ने पहले आई थिंक 6 ओवर में से 50 भी नहीं किए हुए, 50-55 थे, मतलब 70-80 नहीं थे, और लग भी नहीं रहा था क्योंकि वो शायद विकेट को रीड करके 10 ओवर में 70 रन थे, लेकिन विकेट उन्होंने अपने हाथ में रखी। यहाँ तक कि रिजवान ने सिंगल डबल करते रहे, उन्होंने अटैक नहीं किया, लेकिन अब वो कर लेते हैं ऐसा अटैक। इस विकेट को आप रेट क्या करेंगे? क्योंकि फैंस पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ, वो चाहते हैं जी वो पिंडी की तरह तो ना सही, लेकिन कम से कम 200 वैसे वाले रन बने जो कराची में बन रहे थे कि 190 तो पार स्कोर था, 200 पे आप जीत रहे थे या बमुश्किल जीत रहे थे। क्या यहाँ पे आज भी, कल भी और फाइनल में भी 160-70 विल बी अ मैच विनिंग स्कोर? बिल्कुल। और ये अच्छा है गेम के लिए, T20 के लिए, PSL के लिए, फैंस के लिए। देखिए थोड़े से मजे बॉलर्स को भी तो लेने दो ना। बॉलर्स ने कम मार खाई है, तनवीर के अंदर का बॉलर जाग रहा है, बॉलर्स ने कम मार खाई है। कोई पिछले कोई 7-8-9 मैचेस में पिंडी में 100 से ज्यादा, मेरे ख्याल में कोई 120-30 तो छक्के लग चुके होंगे वहां पे। ठीक है। देखिए ये किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं होता। जब आप पिंडी जैसी पिचेस पे मैच खेल रहे हैं ना, तो आपको पता है कि हमने पहले ओवर से मारना शुरू करना है और रन्स पे रन्स यहाँ बनना शुरू हो जाने हैं। तो वो यूज टू हुए सारे बैट्समैन कि वो वाली बैटिंग यहाँ भी करने की कल कोशिश की गई। हालांकि मुल्तान ने 160 किए, लेकिन आप देखो इतनी आसानी से नहीं किए, स्ट्रगल की है। पोलार्ड के जो लगे तो लगे, वरना स्ट्रगल की है उनके भी। उसके बाद लाहौर का क्या हाल हुआ आपके सामने। आज का जो मैच है, ये जो इस्लामाबाद और पेशावर है, इन्होंने कल के मैच के हिसाब से ज़रूर अपनी प्लानिंग चेंज की होगी कि अब जो है हम इस तरीके से बैटिंग करेंगे कि हम किसी ना किसी तरीके से 160, 170 और 180 तक हम लेके जाएं मैच। देखिए ये पिचेस हैं जिन पिचेस के ऊपर आप कहते हो सर्किल भी अच्छा खेलूं और विकेट्स इन हैंड भी रखें, क्योंकि ये वो पिच नहीं है यहाँ पे विकेट्स इन हैंड की जरूरत है या नहीं। आपने पहले ओवर से मारना शुरू किया और आप आउट ही नहीं होंगे। हर मैच में, पिंडी के हर मैच में यही सब कुछ हुआ है, सबने मारा। तो इन पिचेस के ऊपर आपको जरा कैलकुलेशन से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और स्पेशली इन पिचेस पे जो फास्ट बॉलर्स का फायदा हो रहा है ना, वो जो थोड़ा सा गुड लेंथ पे जो बॉल कर रहे हैं ना, वो फ्लाई भी कर रहा है और किक भी कर रहा है। स्पिनर्स के लिए आपको मदद नजर आई ऐसी बॉलिंग? देखिए राशिद जो है ना वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, वो तो किसी जगह पे भी आप खिला दो, उसको मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका बॉल रीड ही नहीं होता कि लेग स्पिन कर रहा है या गुगली कर रहा है, क्योंकि बॉलर भी बहुत अच्छा है। ठीक है। आप देखें कि कल मुल्तान ने 160 किए, जिसमें से 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए राशिद ने। बिल्कुल, वो क्वालिटी बॉलर था इस वजह से, वरना अगर वो कोई 30-35 रन दे देता 4 ओवर में, तो मुल्तान के 160, 70, 80, 85 बन जाने थे। तो वो उसकी वजह से रन्स कम हुए। तो अब लेट्स सी देखते हैं। अगर पेशावर की मैं थोड़ी सी अगर बॉलिंग की बात करूं, इस्लामाबाद की, तो मुझे पेशावर के बॉलर एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन उस ग्राउंड की वजह से। शायद हो सकता है जिस तरह हम अरशद इकबाल की बात कर रहे हैं ना कि उसको नहीं खिलाया, हो सकता है अरशद इकबाल इस पिच के ऊपर खेले, वो अच्छी बॉलिंग इफेक्टिव हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस पिच पे आपने देखा कल क्रैक्स थे बहुत ज्यादा, पूरे पिच पे क्रैक्स थे। और उन क्रैक्स वाली जगह पे जो घास था ना, घास, तो जब क्रैक वाली जगह पे बॉल पिच होता था और घास पे लगता था, उसकी वजह से बॉल सीम होता है। जो फखर जमान बोल्ड हुए हैं, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बॉल था, लेकिन पिच की हेल्प भी शामिल थी। वो एयर में स्विंग नहीं हुआ, वो पड़ने के बाद स्लाइड अंदर कट हुआ है बॉल, वो सीम की वजह से ट्रैक पे, उसमें क्रैक पे भी लगा, इस वजह से। तो ये जो पिच है ये फास्ट बॉलर्स को हेल्प दे सकती है, हो सकता है स्पिनर्स के लिए। अच्छा, मैं फिर एक सवाल करता हूँ, फिर हमें अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। मुल्तान सुल्तान हम शुरू में समझ रहे थे, मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा उस्मान खान का क्या रोल है, ये तो वही रनर बॉल जा रहे हैं। रिजवान साइमल डूल ने भी तनकीद की, मैच ख़त्म भी होने नहीं दिया, उन्होंने कहा ये कैसे खेल रहे हैं। ये बात भी पता चली 160, यहाँ पे 190 से भी ऊपर थे। कितना क्रेडिट देंगे आप मुल्तान सुल्तान को कि लाहौर हालांकि पहली इनिंग देखने के बावजूद वो पता नहीं वो पिंडी की तरह सोचते रहे कि आज ही मारेंगे। कुछ अच्छी बॉलिंग भी हुई, कुछ सॉफ्ट डिसमिसल भी हुए। फिर शाहीन का पॉइंट भी आप इसी में कवर कर लें कि शाहीन को क्या इस पिच पे चौथे नंबर पर आने की जरूरत थी। तो मुल्तान ने कितना अच्छा गेम प्लान बनाया, और मुझे लगता है कि इस विकेट पर तनवीर ना सिर्फ कल के मैच, आज मैच, कल का मैच, फाइनल, जो टीम पिच के लिहाज से प्लान एग्जीक्यूट कर गई वो जीत जाएगी, क्योंकि जब यहाँ आपको स्मार्ट खेलना पड़ेगा, कैलकुलेटेड। कल मुल्तान नजर आ रहा था कि हम सब समझ रहे थे शायद वो कम रन्स कर रहे हैं, बट वो अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक थे। देखिए अगर आपने पिच का अंदाजा लगाना है ना, तो आप ओपनर जिस तरीके से खेलते हैं ना, उससे अंदाजा लगा लेंगे आपके पिच क्या बिहेव कर रही है। वेरी नाइस पॉइंट। क्योंकि ओपनर जो है वो जाती सीधा खुला खेलने लग जाते हैं अगर उनकी मतलब की पिच हो, बॉल स्विंग सीम कुछ भी ना हो रहा हो। जहां पे ओपनर स्ट्रगल करेंगे, इसका मतलब वहां बॉल सीम भी हो रहा है, वहां पे स्विंग भी हो रहा है। तो जब ओपनर स्ट्रगल करेंगे तो नीचे वाला वैसे ही गबरी हो जाएगा।
समझ गया। कि अब मैं किस तरह जाके रन करूंगा, ये तो वहां बॉल भी स्विंग हो रहा है, सीम भी हो रहा है। आपने देखा रायरी रोसो कल नहीं अब्दुल्ला खेल सके। शफीक कैसे आउट हुआ, सैम बिलिंग जो है मिस हो रहा था, कभी अंदर से जा रही कभी किधर से जा रही। आउट होते होते बचते हुए फिर आउट हुए। तो ओपनर के खेलने से आप टोटल अंदाजा लगा लेंगे पिच का क्या है। लेकिन जो शाहीन की आपने बात की है, शाहीन ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जब आए थे वो मैच खत्म हो चुका था पिंडी में, 4 आउट कर लिए थे उन्होंने। ठीक है, 3-4 सर्किल में आउट हो गए, वहाब ने आई 3 आउट किए। तो वो एक चांस समझ आता था कि 12-13 रन की एवरेज है, मारो शायद बन जाए या कुछ उसमें 50 और वो प्लेऑफ नहीं था। प्लेऑफ नहीं था। लेकिन ये जो मैच है इसमें आपको प्रॉपर अपने बैट्समैन के साथ जाना चाहिए था। ठीक, हुसैन तलत आते, हुसैन तलत था, उसके बाद सिकंदर भी था, जो भी था, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे आना चाहिए था, एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए था। हो सकता है शायद उन्होंने ये सोचा हो कि मैं जिस तरह मारता हूँ इसमें आकिब जावेद की भी हो सकता है वो हो कि भाई चलो तुम ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा खुला डुला खेलो, शायद ये जो प्रेशर है हमारे ऊपर ये ख़त्म हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचें तो बोले कि नहीं, जिस किस्म की पिच चल रही है उस हिसाब से आपका हालांकि शाहीन ने बनता बॉलिंग नहीं की, उनको पता होगा कि कैसी विकेट है ये। अब आप ये देखो, इस विकेट पे वो 4 ओवर में 47 रन देके एक्सपेंसिव हो गया शाहीन। तो इसलिए आखिरी ओवर में 20 रन पड़ गए। लेकिन अगर मैं बॉलिंग की बात करूं ना, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी और तेज गेंदें की हैं। 154। अब आपने देखा कि इन्हीं सब फास्ट बॉलर्स की जो पेस है पिंडी में कितनी कम हुई हुई थी, क्योंकि पिच में जान नहीं थी, जोर लगा रहे थे, बल्ले पे बॉल आ रहा था, ज्यादा फायदा हो रहा था। ये जो पिच है फास्ट बॉलर के लिए अच्छी थी। ठीक है। जब पिच फास्ट बॉलर की अच्छी होगी पेस निकलेगा, जब पेस निकलेगा बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चले, बहुत अच्छा एनालिसिस। खासतौर पर तनवीर की बात मुझे ये हमेशा कि जो आपके ओपनर्स खेलते हैं, दैट्स इंडिकेट कि अब आप पूरा मैच कैसे खेलोगे। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट और ये याद रखने जाने वाला पॉइंट है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ सेगमेंट से, और फिर आज पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक दिल टूटेगा और एक कल दोबारा जाके लाहौर से खेलेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।